स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि एक नोटिस आपकी जारी की गई थी और ये नोटिस आपको जारी किया गया था 26 मार्च 2025 को। अब ये नोटिस जारी किया गया था कि जिला प्रमंडल, ठीक है, प्रखंड आदि के आवंटन पर विचार किए जाने हेतु निम्न रूपेण विभागीय कमेटी गठन किया जाएगा। और ये आपका नोटिस जारी किया गया 26 तारीख को, और 26 के बाद, ठीक है, यानी कि 26 मार्च 2025 के बाद फिर से एक 27 तारीख को लेटर जारी किया गया। ठीक है, 27 तारीख को यहाँ पे लेटर आपका जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे देखिए ये आपको कमेटी गठन को लेकर के बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आपका 27 को लेटर जारी किया गया। ठीक है, और उसी का यहाँ पे है। और जो प्रखंड आपको भरने के लिए कहा गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि प्रखंड यहाँ पे भरने के लिए कहा गया था टीआरई 3 पॉइंट कैंडिडेट को लेकर के। जैसे ही यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया, उसके बाद से कैंडिडेट की मांग क्या हो गई, जिला आवंटन को लेकर के। ठीक है, यानी कि जिला आवंटन फिर से जो है री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के बात की गई। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इस भर्ती को कितने दिन हो गए, 1 साल से ऊपर ये भर्ती प्रक्रिया आपकी हो चुकी है। अगर यहाँ पे और भी यहाँ पे जिला आवंटन की बात की गई, ठीक है, देखिए मानते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं और बहुत सारे कैंडिडेट का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, किसी किसी का 400 किलोमीटर है, किसी का 500 है, किसी का 300, किसी का 200 है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है जब यहाँ पे बात करें, उनकी मांग यही है कि फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए, जिससे होम डिस्ट्रिक्ट उनको मिल जाए। लेकिन सबको तो संभव है नहीं कि होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए। ठीक है, अब जिस प्रकार से जहाँ पर भी रिक्तियाँ जिस हिसाब से रहेंगी, उसी के हिसाब से शिक्षा विभाग भी अपना काम वो करते रहते हैं। और देखिए ये अगर भर्ती यहाँ पे फिर से अगर यहाँ पे री डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाता है, तो मान के चलिए कि लगभग 1 से 2 महीने फिर यहाँ पे आपके समय लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 जो है प्रखंड को लेकर के बात की गई है कि आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरने के संबंध में आपको डेट भी दी गई थी कि 5 अप्रैल से लगा करके 12 अप्रैल तक जो है इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 वाले हैं। देखिए भर्ती तो रद्द तो होगी नहीं, लेकिन ये है कि अभी जितना आपका समय लगा है ये कम नहीं है, यानी कि 13-14 महीने हो चुके हैं। तो इसमें अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट किया जाएगा, मान लीजिए अगर फिर से किया जाता है, तो और भी समय आपको लग सकता है। अभी तो 3 प्रखंडों को लेकर के बात की गई है, और वैसे भी आप समझ रहे हैं कि ये 12 तारीख के पहले आपको और भी कुछ हो ही नहीं सकता है, यानी कि ना ट्रेनिंग आपकी हो सकती है, ना ज्वाइनिंग हो सकती है। जब तक ये 12 तारीख आपका कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद ही आपकी जो है, चाहे वो ट्रेनिंग हो आपकी, चाहे यहाँ पे अगर बात करें स्कूल अलॉटमेंट हो, ठीक है, तभी जा करके आपकी ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। यानी कि 12 के बाद ही जो भी कुछ होगा वो संभव होगा। लेकिन लगातार ये मांग है, और आपको पता होगा यहाँ पे कि अपडेट भी आपको देखने को मिली थी। इसमें देखिए इस वीडियो में सिर्फ इतना कहने का मतलब ये है कि अगर आप मांग करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, मांग तो ठीक है, सही है, लेकिन भर्ती और भी लेट आपकी होगी, यानी कि अभी तो इतना लेट हुआ ही है, और भी यहाँ पे समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पे टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने री अलॉटमेंट की उठाई मांग, कहा पहले सभी को गृह जिले का विकल्प, और शिक्षा विभाग ने 3 ब्लॉक का यहाँ पे मांग किया है। और आपको पता है कि ये आपको जो है 5 से लगा करके यहाँ पे 12 तारीख तक ये जो आपको करना है। और यहाँ पे टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नहीं मिला है गृह जिला, यानी कि काफ़ी संख्या में कैंडिडेट हैं। ठीक है, और पहले होम डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सभी की मांग कर रहे हैं। और 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, और हजारों अभ्यर्थियों ने सीएम नीतीश और एसीएस को यहाँ पे पत्र के माध्यम से भी यहाँ पे सूचनाएं मिल भी रही हैं। अभियान भी चल रहा है एक्स पर, और गृह जिला मिलने पर सभी को मिल सकती है बड़ी राहत। फिलहाल पहल करने पर पोस्टिंग के बाद ट्रांसफर के लिए नहीं करना होगा संघर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो सही है कि आपको जो है ट्रांसफ़र के लिए फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल ही जाएगा, तो फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि इससे कोई भी मतलब फिर नहीं रहेगा बाद में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर ये चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फिर से किया जाता है, ठीक है, तो आपकी भर्ती और भी मान के चलिए कि 2 महीने 3 महीने और भी लग सकता है, अगर देखा जाए तो इस हिसाब से। यहाँ पे तो अभी 3 प्रखंड को लेकर के बात की गई है, और वैसे भी 12 अप्रैल तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी ही। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फिर से किया जाएगा, तो और भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी समय लगे, काफ़ी समय लग जाएगा, और आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अभी तो वैसे ही सभी कैंडिडेट परेशान हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाए। अब कुछ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराया जाए, उसके बाद से जो भी प्रक्रिया करना होगा वो अभ्यर्थी करेंगे अपना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले आप लोग ज्वाइनिंग की मांग करिए। सभी लोग कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये सभी कैंडिडेट जो है पहले ज्वाइनिंग की बात करिए कि ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद से आप और भी किसी चीज़ को लेकर के, चाहे ट्रांसफ़र को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, तभी जा करके आपके सही रहेगा। देखिए अब कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना था कि जब ये चीज़ें चल रही थी, जब आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया था, तभी इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। ठीक है, यानी कि तभी इस बात को यहाँ पे शिक्षा विभाग को
जो है इसके संबंध में सूचना देनी चाहिए थी कि डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट किया गया है ये काफ़ी दूर दूर तक किया गया और होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, ठीक है। तब ये मांग करनी चाहिए थी, तो उस समय आपका सही था। लेकिन वही है कि सभी कैंडिडेट यही सोच रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट जल्दी से अलॉटमेंट हो और उसके बाद से तुरंत काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है, फिर ज्वाइनिंग हो जाए। तब उस समय किसी को मांग नहीं था। और बाकी आपने देखा कि सभी प्रक्रियाओं में पहले तो आपका पेपर लीक हुआ, उसके बाद से एग्जाम की डेट पड़ी कितने महीनों के बाद, फिर आपका रिजल्ट जारी किया गया, फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद आपकी जो है यहाँ पे काउंसलिंग, ठीक है। तो कई सारी प्रक्रियाएं आपकी हुई और काफ़ी समय उसमें लग गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखा है कि काउंसलिंग आपकी कराई गई, उसके बाद से फिर से यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। और अभी आपको बता दें कि आपको पता होगा कि सूचना तो आपको मिल ही गया होगा, पहले से भी हमने बताया भी था कि जो यहाँ पे टीओटी वाले हैं यानी कि जो ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग तो आपको 27 और 28 तारीख को 2 दिन थी, तो उनका तो कंप्लीट हो गया है। बाकी अभी जो 5 से लगा करके 12 तारीख तक है, यानी कि 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक है, ये जो आपका यहाँ पे 3-3 प्रखंड ब्लॉक को लेकर के हैं, ये चीज़ें अगर यहाँ पे होती हैं, वैसे डेट तो पड़ी है कि आपका कराया जाएगा, इसी पे आपको भरना है, आपको 3-3 प्रखंड। तो शिक्षा विभाग की तरफ से तो वो तो काम चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए एक समस्या बन चुका है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि शिक्षा विभाग, अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग जैसे आपने जब फॉर्म आपने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे भी आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना था, यानी कि 3 विकल्प उस समय भी आपको दिए गए थे। लेकिन जिसको मिल गया उनको लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं मिला उनके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है, यानी कि दूर भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से जिस जिले में जिस मतलब कि आपकी रिक्तियों को देखते हुए वहाँ पे जो है देखा गया कि कितने मतलब कि शिक्षकों की कमी है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शिक्षा विभाग ने पहले से डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलॉट कर दिया। बहुत सारे कैंडिडेट को तो डिस्ट्रिक्ट जो मनपसंद जो है जिला मिल ही गया है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनकी मांग है कि कम पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फिर से किया जाए और उसके बाद से ही जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग और जो भी आगे की प्रक्रिया है वो हो। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो 3 विकल्प आपको दिए गए थे, अगर उस विकल्प में जो है उस विकल्प से आपको हट करके कहीं दे दिया गया है तो ये मान के चलिए कि शिक्षा विभाग मतलब कि जहाँ वो जो है उस हिसाब से वहाँ पे रिक्तियाँ नहीं थी, इस वजह से आपको नहीं मिला होगा, यानी कि रैंडमली आपको जो यहाँ पे दे दिया गया था, ठीक है। तो अगर वो संभव रहता तो शिक्षा विभाग वो पहले से ही कहीं ना कहीं करता उस चीज़ को लेकर के कि जब 3-3 कैंडिडेट ने विकल्प भरे हैं डिस्ट्रिक्ट को लेकर के तो उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको देना चाहिए, लेकिन संभव नहीं रहा होगा। इस वजह से हो सकता है कि शिक्षा विभाग इसको लेकर के कोई भी चीज़ें न किया हो, अब जिसका संभव रहा होगा उसको कर दिया होगा। और एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे आपको पता है कि 2 दिवसीय यानी कि अगर बात करें यहाँ पे 2 हफ्ते का, ठीक है, 2 हफ्ते का आपका इंडक्शन ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी किया गया है कि कब कब किस दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो रूटीन आपको जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें है। और देखिए यहाँ पे जो आपको 3-3 ब्लॉक को लेकर के बात की गई है कि आपको फिल करने हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट आपका अलॉटमेंट है उसमें 3-3 ब्लॉक आपको जो है फिल करने हैं और उसमें जो है आपको जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो रैंक के आधार पर होगा स्कूल का आवंटन, ठीक है, यानी कि जो आपका रैंक रहेगा उसी के आधार पर जो है संभावना है कि उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट पटना में है, पटना में जो भी 3 ब्लॉक होंगे और उसी एक ही ब्लॉक में सारे कैंडिडेट ने वो कर दिया तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे चूज करने में जो है दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि रैंक के आधार पर फिर देखा जाएगा कि आपकी कितनी रैंक है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपका जो है फिर आवंटन किया। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सभी लोग की बात कर रहे हैं हम लोग कि TRE 3.0 के कैंडिडेट हैं, वो पहले तो ज्वाइनिंग को लेकर के बात करें कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा ली जाए, ठीक है। बाकी आगे की प्रक्रिया जो भी होगी आप लोग की मांग रहेगी वो आप सब लोग करते रहेंगे, नहीं तो फिर भर्ती आपकी जो है फंस जाएगी और आगे की काफ़ी जो है आगे जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।